एक वैध दवा गोदाम में सालों से चल रहा था नकली दवाओं का खेल, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इलाज के नाम पर हो रहा था धोखा। पांवटा साहिब से उठा पर्दा, अब उत्तराखंड तक होगी जांच। एक दवा गोदाम की चार दीवारी के अंदर दवा के नाम पर जनता की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा था। इलाज के नाम पर जहर बेचा जा रहा था, वो भी इतनी सफाई से कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। जो दवाइयां बीमारी में राहत देती है, वही दवाइयां यहाँ बिना वैध दस्तावेज, बिना जांच और बिना जिम्मेदारी के तैयार की जा रही थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब किसी और राज्य में नहीं, बल्कि हमारे ही हिमाचल प्रदेश में हो रहा था। मामला है सिरमौर जिले के पांवटा साहिब का, जहाँ एक वैध लाइसेंस वाले दवा गोदाम की आड़ में नकली दवाओं का पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। लेकिन जब दवा नियंत्रण प्रशासन और केंद्रीय औषधि मानक संगठन की टीम ने छापा मारा तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पांवटा साहिब बस स्टैंड के पास स्थित एक थोक दवा विक्रेता मंगलम फार्मा के गोदाम में अचानक छापा मारा गया। ये छापा एक गुप्त सूचना के आधार पर डाला गया था। टीम को यहां से भारी मात्रा में दो संदिग्ध सक्रिय औषधि घटक मिले, थायोकोल्सिकोसाइड और अजिथ्रोमाइसिन। ये दोनों दवाइयां आम बीमारियों में खूब इस्तेमाल की जाती है। एक मांसपेशियों की ऐंठन और सूजन के लिए दी जाती है और दूसरी एक सामान्य एंटीबायोटिक है। लेकिन जब अधिकारियों ने दस्तावेज मांगे तो गोदाम मालिक कोई वैध कागज नहीं दिखा सका, जबकि इस गोदाम के पास 2028 तक का लाइसेंस पहले से मौजूद था। दवाओं की खरीद और सप्लाई से जुड़े वैध दस्तावेजों की कमी के चलते गोदाम के संचालक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि इन नकली दवाओं की सप्लाई उत्तराखंड से की जा रही थी। वहां से दो और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि ये नेटवर्क सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच कई राज्यों में हो सकती है। यह पूरी तरह से संगठित रैकेट का मामला बनता जा रहा है, जो मानव जीवन को सीधी चोट पहुंचा रहा है। राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी और दवा निरीक्षक को जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नकली दवाओं के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ऐसे अपराधों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डॉक्टर कपूर का यह भी कहना है कि जब बात जनता की सेहत और जान की आती है, तब किसी भी स्तर की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ एक गोदाम या 3-4 लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है कि देश में नकली दवाओं का कारोबार किस स्तर तक फैल चुका है। जब दुकानों पर बिना सोचे समझे नकली दवाइयां बेची जाती है तो इसका असर सीधे मरीज की सेहत पर होता है। कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दवा खरीदते समय ब्रांड, बिल और वैधता की जांच जरूर करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दी। पांवटा साहिब से शुरू हुई ये जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है कि कैसे लाइसेंस के नाम पर लोग नकली दवाइयां बेचकर जनता की सेहत से खेल सकते हैं। ऐसे लोगों को कानून के तहत सजा मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, लोगों के भरोसे और जान से धोखा है। अब जरूरत है सख्त निगरानी, तेज कार्रवाई और लोगों को जागरूक करने की, ताकि भविष्य में फिर कोई दवा के नाम पर किसी की जिंदगी से ना खेले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।